हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। जी शॉक, जी शॉक, जी शॉक, चारों तरफ ये नाम सुनने को आ रहा है। मगर क्यों? बहुत से लोग बता रहे हैं, बहुत से लोग जान चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहे हैं, फिर भी रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर वालों को तो बेचैनी सी हो गई है, क्या करें, रजिस्टर कब करना है, ये है क्या, क्या ये गूगल सच में हमें नौकरी देगा। और कुछ लोगों के 2 लाख रुपए से उनके कान खड़े हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि जी शॉक हो गया तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी और लोग जॉब हायर कर लेंगे अगर रिज्यूमे में डाल देंगे कि हाँ मैं जी शॉक कर रखा है। और ये मेंटर कंट्रीब्यूटर का चक्कर क्या होता है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कम से कम, मगर रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा जिससे कि तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सारे रिसोर्सेज तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जी चौक की ऑफिशियल साइट तुमने खोल के देखी नहीं होगी ना, तो एक ऐसे नज़ारे दिखा दूंगा कि तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें एक तरफ से तुम्हारी औकात भी पता चलेगी। ठीक है, सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, मगर यार कोई स्किल्ड बंदा जिसको तुम इंटर्नशिप में पे कर रहे हो वो सच का स्किल्ड बंदा होगा। उसको सिर्फ C++ 11वीं 12वीं की नहीं, या फिर सिर्फ HTML CSS के थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स नहीं, उसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा और वो पहले से कमाता आ रहा होगा। ठीक है, अगर तुम पहले से कमाते आ रहे हो तो दिस इज़ अ नाइस थिंग। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि जी शॉक ही तुम्हें सब कुछ दिलवा देगा तो यार तुम्हें बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत है और तुम्हें आई ओपनिंग वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और नए हो चैनल पे तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेक इट, लेट्स गेट इनटू इट। तो 2022 गूगल समर ऑफ कोड, देखो टेकेट नाम से लॉगिन हो रखा हूँ मैं। एनीवेज दिक्कत की बात नहीं है, देखने को इंटरफेस ऐसा ही लगेगा। अभी हम फिलहाल बात करते हैं गूगल समर ऑफ कोड है क्या। ठीक है, जैसे कि सब जानते हैं, सब बताते भी हैं व्हाट इज़ गूगल समर ऑफ कोड। हम जैसे लोग गूगल समर ऑफ कोड के थ्रू ओपन सोर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लर्न मोर करोगे तो तुम इसके बारे में जानोगे कैसा काम करता है ये। वैसे हम सब जानने वाले हैं हाउ इट वर्क्स, और यहाँ पे लिस्ट है पूरी, देखो कि अबाउट हाउ इट वर्क्स है ना, गेटिंग स्टार्टेड, पास प्रोग्राम्स, हेल्प वगैरह सब देखने वाले हैं यार हम एक एक करके। और सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अपने मनपसंद प्रोजेक्ट में जिसकी स्किल हमें आती होगी, फिर उसका कोड सबमिट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे एज पर द मेंटर एडवाइस वगैरह, और फिर बाकी शेयर योर कोड टू द वर्ल्ड, है ना, जो तुम्हारा कोड है। कंट्रीब्यूटर का रोल आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम ही हैं वो कंट्रीब्यूटर्स। और अभी तो अप्रैल 22 में ये कंट्रीब्यूटर्स का जर्नी शुरू होगा, काम करने का प्रोसीजर शुरू होगा जी शॉक में, है ना। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पोटेंशियल जी शॉक कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो 12+ वीक्स का काम करते हैं जो भी प्रोजेक्ट में वो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो फाइनली कहलाए जाते हैं कि उन्होंने जी शॉक करा है ना। तो एप्लीकेशन अभी बंद है, अप्रैल 22 को शुरू होगी कंट्रीब्यूटर्स की। ठीक है, फिलहाल एप्लीकेशन जो शुरू हो रखी है वो ऑर्गेनाइजेशंस की है, जैसा कि तुम्हें टाइमलाइन आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज से ही शुरू हो गई है। ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे कि गूगल को बोलेंगे कि हम जी शॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कंट्रीब्यूटर्स भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिर आपस का काम होगा। मेंटर्स का रोल आ जाता है हम जैसे कंट्रीब्यूटर्स की हेल्प करने में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जो लोगों ने पहले जी शॉक दे रखा होता है तो वो हमारे मेंटर बन जाते हैं, और बन सकते हैं, उनकी मर्जी है, और वो हमें हेल्प करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, फुल प्रोग्राम टाइमलाइन दे रखी है, यहाँ पे डेट वाइज नहीं दिया है, मगर ये है एक्चुअल जो बेसिक जी शॉक का हमारा टाइमलाइन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन देती है, फिर अनाउंस होता है, फिर कंट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पीरियड, एप्लीकेशन पीरियड होता है यानी हमारे लिए, और उसके बाद हमारा प्रपोजल जो होता है सबमिट करेंगे हम, वो रिव्यू होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस होते हैं, फिर कम्युनिटी बॉन्डिंग वगैरह, फिर कोडिंग पीरियड शुरू हो जाता है, फिर इवैल्यूएशन होता है ना, कि अब हम यहाँ पे अपना कोडिंग जर्नी शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सबमिट करते हैं, फाइनल इवैल्यूएशन होता है, मेंटर सबमिट करता है फाइनल इवैल्यूएशन, और फाइनली हमारी टाइमलाइन जो है वो इस तरह की है इस साल की। ठीक है, हर साल चेंज होती है, तो उन्होंने वो लेआउट दिया था। तो 7 फरवरी अभी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एप्लीकेशन दे रही हैं गूगल को कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जी शॉक में। ठीक है, ऐसा नहीं है गूगल का खुद का प्रोग्राम, मतलब गूगल का प्रोग्राम तो है, मगर कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्रीब्यूटर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो पार्टिसिपेशन जो है यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तुम देख सकते हो कि अप्रैल 4 से जी शॉक कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड बिगेन होता है।
ठीक है। बाकी की डिटेल्स भी लिख रखी हैं कि हमारी डेडलाइन हमारी 19 अप्रैल है, तो अभी तो टाइम है, मगर तुम्हें अभी से रेडी हो जाना है, ठीक है। तुम्हारी मनपसंद कंपनी में तुम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो ओपन सोर्स के थ्रू, ठीक है। कभी भी कर सकते हो, मगर जितना करोगे उतना बॉन्डिंग बिठाओगे उतना बेटर है, ठीक है। कम्युनिकेट करो, मैं बताऊंगा तरीका आगे। फ़िलहाल ये है हमारी डेट्स जो हमें इस प्रोजेक्ट, इस G-SHOCK के प्रोग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो चलेंगे वो सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन जो है तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे तुम्हें दिख ही रही होगी, है ना, कि ओपन सोर्स G-SHOCK टाइमलाइन। तो ये प्रोग्राम बहुत पूरे साल भर चलेगा, और देखो सितंबर नवंबर, ठीक है। तो नवंबर 28 तक फाइनल डेट फॉर मेंटर टू सबमिट। अब मेंटर का भी काम होता है, जो उनका सबमिशन है वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेट होके पूरा G-SHOCK बनाती हैं, ठीक है, गूगल समर ऑफ कोड बनाती हैं। अब बात करते हैं यार गेटिंग स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ से एप्लीकेशन करनी है। अभी हमारा काम है कंट्रीब्यूटर का, यही हमारा मेन काम है भाई, ठीक है। हम लोग हैं कंट्रीब्यूटर, और ऑर्गेनाइजेशन जो एलिजिबल होने चाहिए वो ओपन सोर्स प्रोग्राम रन करें, उनका खुद का प्रोजेक्ट होना चाहिए, और वो OSI अप्रूव होना चाहिए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन करेंगी, और हमारा काम है 18+ होने चाहिए हम लोग, ठीक है। आजकल जो है वो कॉलेज स्टूडेंट के साथ वर्किंग प्रोफेशनल भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो कितना हार्ड हो गया, कितना कंपटीशन बढ़ गया, ये तुम्हें अंदाज़ा होगा, ठीक है। तुम कंट्रीब्यूशन की टर्म्स जो है यहाँ से देख सकते हो कि क्या है वो 18+ तो ठीक है, और भी क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट को किस तरह से फेज़ वाइज करना है, और कैसे सबमिशन करना है, किसको सबमिट करना है, कितने मेंटर को सबमिट होगा, और क्या क्या चलेगा, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और ये है पूरा टर्म। और पास्ट प्रोग्राम्स की बात करें तो यार यहाँ पे पास्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं कि 2021 में कैसा हुआ, उससे पास्ट कैसा हुआ, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें काम करा, सारी कंपनीज़ के नाम, और क्या प्रोजेक्ट सबमिट हुए, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, A to Z सब कुछ मिल जाएगा यार। ये पूरी क्रीम है एक तरह से, ठीक है। इस क्रीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। और बाकी के प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फ़िलहाल बात करते हैं आगे की, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है, developer.google.com ओपन सोर्स G-SHOCK। यहाँ पे लिटरली तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। FAQ सेक्शन में जाओगे, जो भी तुम्हारे जर्नल सवाल है ना, क्यों हो रहा है G-SHOCK, तो क्योंकि हम जैसे नए कंट्रीब्यूटर्स को ओपन सोर्स के से फैमिलियर करवाना, ठीक है। व्हेन डज गूगल समर ऑफ कोड हैपन, ठीक है। तुम्हें टाइमलाइन दिखाई चुका हूँ मैं, क्या होगा गूगल समर ऑफ कोड में। तो हमारा समर जो है वो यहीं पे कंट्रीब्यूट करने में लग जाएगा। G-SHOCK को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं गूगल में, नहीं यार, गूगल की खुद की कैरियर साइट है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं गूगल में नौकरी मिली, उनकी कैरियर साइट तो अलग ही सही है ना। यहाँ तो तुम गूगल के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम गूगल के थ्रू किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं है गूगल में, मगर ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, ठीक है। मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोड, ये सब तुम देख सकते हो, ठीक है। गूगल G-SHOCK क्यों अकर हो रहा है, कहाँ अकर हो रहा है, तो ये जो टाइमलाइन है चेंज होती रहती है। फ्लायर्स की बात करूँ तो यार तुम इस फ्लायर को देखो, ये PDF है हमारे पास, और ये देखो यहाँ चलते हैं तो मार्केटिंग में जाके फ्लायर्स पे जाओगे तो PDF दिख जाएगी, सब कुछ लिखा है, ठीक है। तुम्हें अगर जानना है शॉर्ट में तो 17 साल से G-SHOCK चल रहा है, और 112 कंट्रीज़ में, ठीक है। बहुत से लोगों ने, पिछली बार बता दूँ तो IIT रुड़की सबसे आगे था, क्योंकि वहाँ पे 43 लोगों ने जो है उनके प्रपोजल सबमिट हो गए थे, ठीक है। जैसे हर कॉलेज से छोटे मोटे लोग जाते रहते। देखो इस बार अप्रैल 4 से लेके अप्रैल 19 तक चलेगा ये, और ये जो है ये हमारी ऑफिशियल साइट है जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाई चुका हूँ, ठीक है। क्लिक कर देंगे तो वही साइट खुल जाएगी। मैं इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, यही साइट है हमारी जो मेन साइट है, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ है। अगर हम मेन साइट पे नेविगेट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम जानना चाहते हो क्यों कंट्रीब्यूट करें तो वॉच वीडियो, ठीक है। ये यूट्यूब पे इनका खुद का गूगल का चैनल है डेवलपर, है ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप मेंटर बनना चाहते हो तो ये देख लेना, ठीक है। वैसे तो तुम्हें पता होगा मेंटर होते तुम, और ये न्यूज़ वगैरह आती रहती है यहाँ पे। वैसे तो ये 2021 की हैं, अभी 2022 की फ़िलहाल एक ही बड़ी न्यूज़ है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है टाइमलाइन की, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। ये कैरियर साइट को बंद कर देते हैं, आ जाते हैं अपने गूगल समर ऑफ कोड के पास्ट प्रोग्राम्स में, ठीक है। ये है पास्ट प्रोग्राम्स, जो कि हमें इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। मैं पिछले साल के प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ तुम्हें। ये जो है डेटा सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड मीडिया, सब कुछ है, ठीक है। अब तुम किस में स्पेशलिस्ट हो वो तुम पे डिपेंड करेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स जो है कंपनी कह सकते हैं, तो कंपनी बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, है ना, 52 डिग्री नॉर्थ है। फिर बाकी सारी ये भी आ जाती हैं,
क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटेडली कमिंग ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्रोमियम वगैरह है ना, ये पिछली बार आई थी, डेबियन हो गया, देख रहे हो, तो जेंगो हो गया, ये सारे नाम तो तुमने सुने भी होंगे, है ना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके आती रहती हैं, और कोई फ्रीक्वेंटली आती है तो मैंने सबसे फ्रीक्वेंट इसको आते देखा है 52 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है। ये बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोगों को प्रपोजल यहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है। देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा और OGC स्टैंडर्ड्स, ठीक है। साइट अगर खोले तो ये 52degreenorth.org है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, और इसलिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। और बहुत से लोगों ने पिछले साल कंट्रीब्यूट किया था इसमें, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। ये पूरी साइट बना रखी है, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कि G-SHOCK प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 2021 का ब्लॉग है, तो किसी ने लिखा है ये जिसने कंट्रीब्यूट किया था। एनीवे चलते हैं बैक। तो ये है पूरा 52 डिग्री नॉर्थ के बारे में क्या काम है। एक्चुअल में ये दो चीज़ें हर जगह देखने को मिलेगी, 2021 प्रोजेक्ट और आइडियालिस्ट, ठीक है। हम दोनों ही खोल देते हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट जो है वो यही है, और आइडियालिस्ट अलग से है, ठीक है। अगर हम इसी के नीचे जाएँ तो देखो वही पेज खुल गया ना, उसको क्लिक करके नीचे प्रोजेक्ट आ जाता है। ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो गूगल ने जो है वो G-SHOCK के थ्रू करेक्ट माने, अप्रूव कर दिए हैं, तभी तो उनको लिस्ट करा है। तो ये है प्रोजेक्ट आइडियाज़, जो कि तुम्हें प्रपोजल के टाइम पे इन प्रोजेक्ट में से चूज़ करो या खुद का प्रोजेक्ट ले आओ, ठीक है। तो ये आइडिया जो है ये इनका बेसिक आइडिया है। ये चाहते ही हैं कि इस साल इन चीज़ों पे काम हो, ठीक है। ये पिछले साल का है, तो इस तरह का काम मांग रहे हैं ये। अगर कोई इन्व्रो कार ऐप में जो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो उसको ये सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह, गिटहब रिसोर्स इश्यूज़ वगैरह, है ना, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड है। और तुम्हें इसको समझना है, इस प्रॉब्लम को क्रॉस प्लेटफॉर्म। देखो मैं देख पा रहा हूँ ना, जो वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट का टेम्पलेट कुछ इस तरह से होना चाहिए एंड में, और ये तुम्हारी मेंटर भी हेल्प करेगा, और तुम इनकी मेलिंग लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा 2021 का प्रोजेक्ट आइडिया। अगर हम बात करें सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट की, तो यहाँ पे साई ने पार्टिसिपेट किया है। इतने सारे मेंटर थे, तो ये मेंटर हेल्प करते हैं तुम्हारी, ठीक है। तुम्हें कहीं भी स्ट्रक हो जाते हो तो ये तुम्हारी मदद करते हैं। तो कि इसने एंड्रॉयड पे काम किया था, ठीक है। तो इसका कोड देखेंगे अगर हम, या प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह देखेंगे, तो दोनों ही देखते हैं फ़िलहाल। या डी अजय कुमार, इन सब से इंस्पायर हो यार, तो इनसे सीखो कि इनका क्या तरीका रहा। तो ये देखो, जिस प्रोजेक्ट को मैं अभी तुम्हें साइट में दिखा रहा था, वो ब्लॉग ये है, ठीक है। इस ब्लॉग में भाई ने पूरा समझा रखा है तुम्हें कि क्या से क्या करा था पूरे समर ऑफ कोड के दौरान। तो देखो इतने, अगर तुम एंड्रॉयड रिलेटेड वर्क जानते हो तो तुम समझ पा रहे होगे कि भाई ने कितनी मेहनत कर रखी है ना। सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, A to Z जो तुम काम कर रहे हो, और ये तुम्हारी स्किल्स ही हैं जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह तुम देख लेना, मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ। अगर जो एंड्रॉयड में शौक रखते हैं वो ज़रूर इसको देखें। इम्प्रूविंग योर यूज़र एक्सपीरियंस इन इन्व्रो कार एंड्रॉयड, ठीक है। यही साई ने बनाया है, कार्तिक के नाम है ना। तो मेंटर भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है, कोड हम जान ही चुके हैं, मतलब वही लिखा हुआ है। और ये उन्होंने फीचर्स ऐड करे थे, सारे फीचर्स लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेंटर वगैरह सेट करते हैं इस चीज़ को। प्रोजेक्ट आइडिया भी मैं डिस्कस करा दिए। अब मैं बात करूँ कि यार हम जैसे लोगों के लिए क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें पास्ट प्रोग्राम्स में दोबारा दिखाता हूँ। हम जैसे लोग क्या करें भाई, हमें तो एंड्रॉयड वगैरह आती नहीं। क्या आता है भाई तुम्हें? भाई मुझे तो HTML आता है। HTML बता देते हैं, HTML क्या है। देखो 50 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो HTML सर्च कर लो, दिखा कुछ, हाँ जुमला दिख गया, ठीक है। ये मोदी जी वाला जुमला नहीं है, ये बहुत से लोग जानते भी होंगे कि वेब क्रिएटर्स को फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना। तो ये देखो MySQL, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP, CSS, अरे ये सारी चीज़ें तो मेरे को पता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहीं स्कोप नज़र आता है। तो ये है हम जैसे लोगों के लिए जो कि बिगनर हैं, और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है यार। ये इनकी पूरी मेनिंग लिस्ट है, इस पर नज़र रखना। कोई सवाल हो यहाँ पूछना, यहाँ पे जुमला G-SHOCK में लोग हेल्प करते हैं, ये आई गेस नाम सही से बोल रहा हूँ मैं। और ये सारे के सारे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। असल में एक्चुअल वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि ये है ना। और जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है, जो कि फ्रंट एंड में काफ़ी जो है विश्वास रखते हैं, ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। और जुमला के बारे में सब कुछ यहाँ दे रखा है कि जो है। अभी फ़िलहाल बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। तो यहाँ पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। हम आइडिया लिस्ट देख लेते हैं। आइडिया लिस्ट जो इन्होंने खुद बनाई है
कि हमें 2021 में ये सारे आइडियाज़ पे काम चाहिए, ठीक है। तो कुछ आइडियालिस्ट तो ये खुद बनाते हैं, कुछ जो हैं वो कंट्रीब्यूटर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो फिलहाल उन्होंने ये फ्रंट एंड इनलाइन एडिटिंग पे बनाया था, है ना। ये मीडियम डिफ़िकल्टी है, तुम इजी वाली चूज़ करना अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, या तुम मीडियम भी कर सकते हो तो बेटर है यार, है ना। जैसे एसेसिबिलिटी है, अब इसकी खास बात क्या है कि ये इजी डिफ़िकल्टी का है, तो इसको पकड़ लो, ठीक है। बहुत से लोग इसको पकड़ लेंगे और प्रपोजल डाल देंगे, तुम इनसे पहले डालना, तुम बातचीत करके रखना, ठीक है। तो ये सारे काम तुम कर पाओगे, ठीक है। ईजी वाले पकड़ लेना, अगर तुम मीडियम कर पाते हो तो बेटर है यार, जितना तुम हार्डवर्क करोगे उतना बेटर रहेगा, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। तो ये थे हमारे G-Shock के ऐसे प्रोजेक्ट यार जो हम जैसे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और G-Shocker बन सकते हैं, ठीक है। सही नाम बोला। तो मान लो ये लोग हैं, ठीक है, इनने जुमला कोर बनाया, देन वैसे तो हिंदुस्तानी लोग ही हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनमें से प्रोजेक्ट्स वाले किसने बनाए हैं, ठीक है। बहुत से लोग खुद से ही बनाते हैं, तो ये दे रखा है कि इम्प्लीमेंटिंग वगैरह, है ना। तो ये एक बाहर देश का आदमी आ गया, देन ऋषभ आ गया, देन कुमार शिवम, देन राहुल सैनी। देखो राहुल सैनी ने फ्रंट एंड लाइन एडिटिंग बनाया, जो कि हमारे यहाँ पे लिस्ट आउट था, है ना। ये मीडियम वाला पार्ट, हाँ देखो फ्रंट एंड लाइन एडिटिंग। अब देखते हैं, देखो यहाँ से तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, अब राहुल सैनी ने इसका आंसर बना रखा है, तुम इसके आंसर को समझो, ठीक है, मतलब इसने कंट्रीब्यूशन कर रखा है। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट की डिटेल, अब यही तो चीज़ें डीप डाइव करने के लिए जो तुम्हारे सिलेक्शन को कंफर्म करती हैं। और राहुल सैनी से कांटेक्ट करो, उससे पूछो क्या प्रपोजल बनाया भैया आपने, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें तुम्हारी स्किल्स जो है आगे जाके तुम्हें बहुत सारे काम करवा देंगी, ठीक है। तो ये हमारा पेज था और ये है हमारा गूगल समर ऑफ कोड फाइनल सबमिशन। तो देख लो भाई राहुल भाई ने कितनी मेहनत करी, है ना। सब कुछ लिखा है कि भले ही छोटे से छोटा काम हो, ईजी टास्क था, ये मीडियम टास्क था, तो सारे एम एंड प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप उसने लिख रखा है कि कैसे इवैल्यूएट करा उसने, और हर स्टेप को उसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये देखो फिर उसने टेस्टिंग करी, है ना। ये दिन आता है PR, तो एक छोटी सी वीडियो भी है, देख लेते हैं। देखो MP4 डाल रखी है, तो क्या क्या डाला, एडिटिंग कर सकते हैं, हाँ, तो बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। और जो जो दे रखा है यार, ये इन्होंने इसमें फीचर ऐड करे हैं इस प्रोजेक्ट में, जो कि अच्छी बात है यार। बिगिनर हो चाहे कैसा भी हो, इंटरमीडिएट भी हो, है ना, तुम अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, द मेन थिंग इज़ कंट्रीब्यूशन और फाइंडिंग द राइट प्रोजेक्ट, जो कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया से कर रखा है, तुम पढ़ सकते हो। देखो नीचे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह कह रहे हैं, कितना अच्छा लगता है यार। मतलब ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लायक है, ठीक है। एज अ बिगिनर मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि किस फील्ड में तुम्हें उतरना है और कहाँ से तुम शुरू कर सकते हो। तो ये मेनिंग लिस्ट पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और ये देखो सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो और लोगों से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो ये था हमारा जुमला भाई, और सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। क्या सिर्फ जुमला ही है और कुछ है? हाँ है। तुम्हें मान लो तुम्हें नोड आता है, Node.js आता है, ठीक है, और तुमने कितना भी एक्सपीरियंस, तुम प्रोजेक्ट को समझो एक बार, तुम्हारे लेवल का है, तुम्हारे बस की है, तो जाओ डेफिनेटली गो थ्रू इट। ये देखो रिएक्ट नेटिव का एलिमेंट आ गया। अब ये जो UI टूल किट क्रॉस प्लेटफॉर्म तुम जानते ही होगे, है ना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, इनकी आइडिया लिस्ट क्या है, पढ़ो इस आइडिया लिस्ट को, तुम इसके प्रोजेक्ट पे जाओ, सक्सेसफुल सबमिशंस वालों से बात करो, उनके प्रोजेक्ट को समझो, उनके प्रपोजल के बारे में पूछो कि भैया क्या चलाया था आपने, ठीक है। और तुम आगे जाके इस वीडियो के एंड में तुम्हें प्रपोजल भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। फ़िलहाल तो ये सब था जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, और अब तुम्हें एक मेन चीज़ दिखानी थी मेरे को। रिसोर्सेज तो ये हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं एक ही जगह पे, है ना। यहाँ पे तुम्हें एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ कि अगर तुम G-Shock के कंट्रीब्यूटर हो तो तुम्हें यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो एडवाइस दे रखी है, गाइड दे रखी है। अब मान लो तुम्हें गाइड समझनी है, तो ये है हमारा मेन, ठीक है। गाइड पे जाना और रीड द G-Shock कंट्रीब्यूटर, इस वेबसाइट को नाम याद रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे यार G-Shock में तुम्हारे पूरे दिमाग को क्लियर पाथ दे देगा। सब कुछ है यार इसमें, A to Z, अप्लाई करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिटी बनाना, और लास्ट में एक जगह आता है प्रपोजल का। ये देखो, हाँ ये ना प्रपोजल, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अब इस तरह का प्रपोजल तुम्हें सबमिट करना है, ध्यान से बैठ के पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत से लोग इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर की वीडियो देखते हैं, भाई सब कुछ तुम्हारे सामने है, गूगल ने बना रखा है, ठीक है। देखो ये टाइमलाइन उस बंदे ने बता रखी है कि मैं तुम्हारे
प्रोजेक्ट में अगर तुम मुझे अलाउ करते हो तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट इस तरह से करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी देख लो, जो प्रपोजल तुम्हें पसंद आता है। तो हर एक का अलग अलग तरीका होता है, टाइमलाइन हर कोई बनाता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्हांसमेंट करने वाला हूँ। क्लियर पाथ दोगे और मेंटर से कम्युनिकेट करते रहोगे तो यू विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ GSOC 2022, ठीक है। और यार मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक, इस चीज़ को याद रख लो। गूगल समर ऑफ कोड गाइड, ये सारी लिंक जो टैब मैंने खोल रखे हैं ना, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ A to Z, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही यार मेरी तरफ से। होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टेकएड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस कमेंट करना मत भूलना। मगर क्यों? Like emus trying to soar and get a peak at the summit. When you come from the bottom, you only dream on a budget. An uphill travel, but on a slippery slope, misery grows.